कहानी है जादुई सांप के अंडे। माधोपुर गांव में मधुसूदन नाम का एक साधारण व्यक्ति रहता था। मधुसूदन के पास एक छोटा सा खेत था। वो उसी से अपना जीवन यापन करता था। मधुसूदन के खेत के पास ही मणिलाल का बड़ा खेत था। मणिलाल गांव में सबसे धनवान था। मणिलाल बहुत ही लालची किस्म का व्यक्ति था, इसीलिए इतना समृद्ध होने के बावजूद भी वो हमेशा और पैसा कमाने को भागता रहता। अरे कालू, ये क्या? इस बार सिर्फ 10 लाख की पैदावार हुई है और ये देखो फसल कैसी मुरझाई सी लग रही है। इससे तो मुनाफा बढ़ने की बजाय और कम हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। क्या करूं? हाँ, ऐसा करता हूँ, एक और बोरवेल खुदवा लेता हूँ। ज्यादा पानी होगा तो ज्यादा पैदावार और ज्यादा पैसा। उसके बाद मणिलाल अपने खेत में एक बोरवेल और खुदवा लेता है। कुछ महीनों के बाद उसने फिर से एक बोरवेल और खुदवाया। 3 बोरवेल होने के कारण मणिलाल के खेत को तो पानी भरपूर मिलने लगा, लेकिन मधुसूदन के कुएं का पानी बहुत ही कम हो गया। अरे मणिलाल भाई, आपके 3 बोरवेल होने के कारण मेरे कुएं का पानी कम हो गया है। मेरी फसल सूख रही है। अगर आप एक बोरवेल का उपयोग बंद कर देंगे तो मेरी फसल भी पक जाएगी। हाँ, तो मैंने रोका है क्या तुम्हें? हाँ, तो करवा लो। तुम भी बोरवेल खुदवाओ, 5-6 खुदवाओ और बताओ कि मैंने क्या कभी तुम्हारे खेत के काम में टांग अड़ाई है? नहीं ना, तो तुम भी अपने काम से काम रखो, समझे? पता नहीं कैसी सोच का व्यक्ति है, दूसरों की सफलता देखी नहीं जाती। अच्छी छी छी छी। मधुसूदन बेचारा दुखी मन से घर लौट आया। क्या हुआ? आप इतने उदास क्यों हैं? मणिलाल भाई नहीं माने क्या? नहीं माना, लेकिन कोई बात नहीं। कुएं में पानी कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। कुएं को थोड़ा और गहरा करूंगा तो पानी मिल जाएगा। और मधुसूदन कुएं को गहरा करने के लिए खुदाई करने लगा। थोड़ी देर खोदने के बाद अचानक से वहां एक सांप निकल आया, जिसे देख मधुसूदन डर गया। डरो मत मधुसूदन, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मैं तो तुमसे प्रार्थना करने आया हूँ कि तुम इससे गहरा मत खोदो, क्योंकि इसके नीचे हमारे घर हैं। वहाँ हमने अंडे दिए हैं, वे सब टूट जाएंगे। नागराज, मैं तो पानी के लिए कुएं को गहरा कर रहा था ताकि मेरी फसल बच सके, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं नहीं खोदूंगा। और वैसे भी लगता है कि इस बार बारिश अच्छी होगी, मैं उसी से काम चला लूंगा। वाकई तुम बहुत बड़े दिल के इंसान हो। ये लो, इस बक्से में 3 जादुई अंडे हैं। इनसे तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। मधुसूदन खुशी से उछलता घर आया। भाग्यवान, अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। ये देखो, एक चमत्कार दिखाता हूँ। और उसने एक अंडे को फोड़कर कहा, ये मेरी झोपड़ी एक अच्छे मकान में बदल जाए, जिसमें मैं आराम से रह सकूं। और देखते ही देखते झोपड़ी बड़े घर में बदल गई। फिर मधुसूदन ने दूसरा अंडा फोड़ा और कहा, मेरे खेत की फसल कभी खराब ना हो, हमेशा हर मौसम लहलहाती रहे। और मधुसूदन ने तीसरा अंडा फोड़ते हुए कहा, मुझे इतना धन चाहिए जिससे हमारा जीवन यापन हो सके और हम जरूरतमंदों की मदद कर सकें। और वैसा ही हुआ जैसा मधुसूदन ने चाहा। अब मधुसूदन और उसकी पत्नी बहुत खुशी से रहने लगे। लेकिन अचानक से हुए इस बदलाव के कारण मणिलाल को शक होने लगा, तो उसने मधुसूदन पर नजर रखना शुरू कर दिया, जिसके कारण उसे जादुई अंडों के बारे में पता चल गया। अच्छा, तो ये अंडों का चमत्कार है। ये मधुसूदन भी कितना मूर्ख है। ऐसी चमत्कारी चीज हाथ लगी, फिर भी मांगा तो ये छोटा सा घर और फसल।
ये तो वही बात हो गई कि सोने का कटोरा हाथ आया फिर भी भीख ही मांगेगा। फिर रात होने पर मणिलाल चुपके से कुएं में उतरता है और खोदने लगता है, तो सांप आकर उसे भी रोकता है और बदले में सोने के अंडे देता है। वाह 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 मणिलाल वाह, अब तो महाराज मणिलाल बनने का समय आ गया है। और मणिलाल पहला अंडा तोड़कर मांगता है, मेरा बड़ा और बड़ा, नहीं नहीं सबसे बड़ा महल हो जाए। और उसका घर बड़े राजमहल में बदल जाता है। दूसरा अंडा तोड़ते हुए मणिलाल ने मांगा, ओ जादुई अंडे, मेरे राजमहल के तहखानों को सोने चांदी से भर दो। और फिर तीसरा अंडा तोड़कर मणिलाल ने कहा, इस महल में मैं राजा की तरह रहूं, हाँ, और मेरी 20 रानियां हो, हाँ 20 रानियां। इसे कहते हैं मौके का फायदा उठाना। और एक वो है मधुसूदन, गरीब का गरीब। इस तरह मणिलाल राजा की तरह रहने लगा और धन के दम पर हर किसी पर धौंस जमाने लगा। एक दिन मणिलाल के सुंदर राजमहल के बारे में पड़ोसी राजा को जब पता चला, तो उसने पूरी सेना के साथ मणिलाल पर हमला कर दिया। मणिलाल सिर्फ जादुई सांप के अंडों से राजा बना था, इसीलिए उसे युद्ध करना नहीं आता था। और पड़ोसी राजा ने मणिलाल को बंदी बनाकर उसका राजमहल जीत लिया। अगर मणिलाल ने इतना लालच नहीं किया होता तो वो आज आजाद होता।